बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमने बैंक सिक्योरिटीज़ के हवाले से लास्ट वीक में स्टार्ट किया था। आज हम इससे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम हाइपोथिकेशन को डिस्कस करेंगे कि हाइपोथिकेशन क्या होता है, ठीक है, इसका क्या मतलब, ठीक है, निकल, ठीक है। तो हाइपोथिकेशन जो होता है हमारे पास, व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द गुड इज चार्ज एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन फ्रॉम द बैंक बट द ओनरशिप एंड पोजीशन इज लेफ्ट विद द बोरोवर, ठीक है। यानी कि जब भी कोई शख्स बैंक से लोन लेता है तो लोन के बदले जो सिक्योरिटी वो रखता है, ठीक है, तो उस सिक्योरिटी की जो ओनरशिप होती है या जो उसका पोजीशन जो होता है वो बोरोवर के पास ही रहता है, लेकिन उस मूवेबल एसेट्स को या गुड्स को एज ए सिक्योरिटी जो होता है चार्ज करता है क्या होता है, लोन के हासिल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक डिफरेंस समझ लें कि मॉर्गेज जो होता है, मॉर्गेज में हम क्या करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी जो होती है वो बैंक के साथ बैंक को हैंड ओवर करते हैं एज ए सिक्योरिटी और उसके बदले लोन लिया जाता है। जबकि हाइपोथिकेशन जो होती है ये मूवेबल प्रॉपर्टी जो ये मूवेबल एसेट जो होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट होता है लोन लिया जाता है, लेकिन उसमें जो ओनरशिप और पोजीशन होती है वो बोरोवर के पास ही रहती है। जिस तरह कह रहे हैं कि द गुड्स आर सेड टू बी हाइपोथिकेटेड। डॉक्टर हार्ट इन हिज बुक कहते हैं कि द लॉ ऑफ द बैंकिंग डिफाइन हाइपोथिकेशन एज अ लीगल ट्रांजेक्शन। ये एक लीगल ट्रांजेक्शन होता है वेयर द गुड्स में बी मेड अवेलेबल एज ए सिक्योरिटी, कि जो बोरोवर होता है उसका जो एसेट्स होता है मूवेबल गुड्स होती हैं वो एज ए सिक्योरिटी अवेलेबल होती है फॉर द डेप्ट, ठीक है ना, फॉर अ डेप्ट विदाउट ट्रांसफरिंग आइदर द प्रॉपर्टी। उसमें जो होती है उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट को ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं होती, और द पोजीशन टू द लेंडर, ठीक है ना, या उसका कब्जा जो होता है लेंडर को देने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस लिहाज से वो कहते हैं कि बैंकिंग लॉ में इसको एक लीगल ट्रांजेक्शन दिया जाता है, लीगल ट्रांजेक्शन समझा जाता है। The essence of the hypothecation is that neither the property in the goods nor the possession of them passes to the lender। ना ही प्रॉपर्टी होती है ना ही उसकी कब्जा जो होता है, पोजीशन जो होता है लेंडर को दिया जाता है, बट द सिक्योरिटी इज ग्रांटेड बाय मीन ऑफ द लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन। जो सिक्योरिटी जो दी जाती है बोरोवर की तरफ से, ठीक है, उसका मतलब एक लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन होता है, जिसका मतलब होता है कि वी यूजुअली प्रोवाइड बाय द फॉर अ बैंकर चार्ज ऑन द हाइपोथिकेटेड गुड्स, ठीक है ना। जो भी हाइपोथिकेटेड गुड्स होता है उसको बैंकर जो होता है उसका चार्ज लेती है, चार्ज दिया जाता, चार्ज करता है लोन के लिए, ठीक है ना। इफ़ द पोजीशन इज हैंडेड टू द लेंडर, अगर पोजीशन इसके बरक्स जो होता है, अगर पोजीशन जो होती है वो लेंडर को हैंडेड कर दिए जाए, ठीक है ना, हैंड ओवर कर दिए जाए, तो वो फिर क्या बन जाता है, द चार्ज इज कन्वर्टेड इनटू प्लेज। जिस तरह हमने से पहले कहा कि प्लेज जो हमारे पास वो होती है जिसमें मूवेबल प्रॉपर्टीज़ को एज ए सिक्योरिटी जो होती है क्या किया जाता है, बैंकर के पास रखा जाता है। हाइपोथिकेशन में बैंकर रिस्क के हवाले से जो होता है, लैंडिंग अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ द गुड इज़ वेरी रिस्की। ये बहुत रिस्की होता है, स्पेशली ऑन टू ग्राउंड्स, ठीक है ना। क्या होता है, फर्स्ट हाइपोथिकेशन इज सच अ लीगल सिक्योरिटी। ये एक लीगल सिक्योरिटी होती है, जिस तरह डॉक्टर हार्ट ने भी बुक में कहा, ठीक है, डेट गुड्स आर इन द एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोजिशन ऑफ द बोरोवर्स, ठीक है, एज सच देयर इज अ रूम, ठीक है, फॉर हिम टू डील फ्रॉडली विद हिम। समझ आ रही है, चूँकि जो हाइपोथिकेटेड गुड्स होती हैं उसका जिस तरह पोजीशन या ओनरशिप जो होती है वो बोरोवर के पास ही रहता है, तो हम कह सकते हैं कि बोरोवर की तरफ से जो होता है ये भी हो सकता है कि ये एक देयर इज अ रूम फॉर हिम टू डील फ्रॉडली विद हिम, यानी कि वो फ्रॉड भी कर सकता है, ठीक है, उसमें धोखा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस लिहाज से एक बोरोवर की तरफ से एक फ्रॉड भी हो सकता है जो गुड्स हाइपोथिकेटेड एसेट जो रखा जाता है, ठीक है। सेकेंडली होता है द एब्सेंस ऑफ द टाइटल टू द प्रॉपर्टी मेक क्या करता है, मेक रिस्की। जो एब्सेंस ऑफ द टाइटल होता है टू प्रॉपर्टी, ठीक है ना, मेक रिस्की होता है बिकॉज ड्यू टू दिस ड्रॉबैक द बैंकर कैन नॉट हैव क्लेम टू इट। समझ आ रही ना, अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो अगर सपोज वो प्रॉपर्टी जो वो रखता है और उसकी प्रॉपर्टी की कोई मतलब हैसियत ना हो या प्रॉपर्टी मौजूद ना हो, तो बैंकर के लिए क्या होता है, बैंकर उस पर क्लेम नहीं कर सकता, इस लिहाज से भी बैंकर के लिए क्या हो जाता है, रिस्की बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि इन द नेशनल प्रोविंस एंड यूनियन बैंक ऑफ द इंग्लैंड विद लैंड सेल 1922, ठीक है,
द बैंक फेल टू ऑब्टेन अ वैलिड चार्ज ओवर गुड। समझ आ रही है ना कि बैंक जो था फेल्ड हो गया था, नाकाम हो गया था। एज इट वॉज हेल्ड इन द जजमेंट दैट द लेटर साइन बाय द कस्टमर वॉज अनरजिस्टर्ड बिल ऑफ सेल, यानी कि जो कस्टमर की तरफ से जो बिल साइन किया गया था वो अनरजिस्टर्ड बिल ऑफ सेल था, एंड हेंस वॉइड भी था। सो दिस के स्टैंड अ वार्निंग टू अ बैंकर, तो बैंकर के लिए क्या बन गया था, एक वार्निंग बन गया था। ठीक है, आगे फ्लोटिंग चार्जेस के हवाले से कि फ्लोटिंग चार्जेस इज डिस्क्राइब एज एन इक्विटेबल चार्ज ऑन द एसेट फॉर द टाइम बीइंग ऑफ द गोइंग कंसर्न। ठीक है ना, इक्विटेबल चार्जेस हमारे पास वो होती हैं कि वक्त के साथ जो होती हैं वो क्या होती है, इंक्रीज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल जो भी स्टॉक या हाइपोथेटिकल गुड्स को रखा जाता है जैसे सिक्योरिटी, अगर उसकी जो होती है जो वक्त के साथ साथ उसकी मेंटेनेंस जो चार्ज होता है, ठीक है, मेंटेनेंस चार्ज होगी या इस तरह की और चार्जेस जो उसकी ऑपरेशन या उसको मेंटेनेंस पर यूज़ होती हैं, ठीक है, तो वो इक्विटेबल चार्ज बन जाती हैं। तो फ्लोटिंग चार्ज होता है, ये इक्विटेबल चार्ज होता है एसेट फॉर द टाइम बीइंग ऑफ द गोइंग कंसर्न एज पर क्या कहते हैं, एज पर डिसीजन इन द गवर्नमेंट स्टॉक एंड अदर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट इन कंपनी। ठीक है, विद मनीला रेलवे कंपनी 1897 जो कहते हैं कि बैंकर प्रेफर such a charge on the other asset in case of hypothecated asset and such that its value and quantity is constantly changing, जिसकी वैल्यू और constant quantity जो होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो फ्लोटिंग चार्ज होता है अलाउ करता है द फ्रीडम टू द borrower टू डील विद द प्रॉपर्टी in the course of its manufacturing and trading activities until crystallization of the charge when falls enforced by the lending banker। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जो भी चार्ज होता है, ठीक है, तो ये वक्त के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है और अकॉर्डिंग टू जो एक एग्रीमेंट जो होती है बैंकर उसको क्या करता है, उसको जो होता है बारवर पर चार्ज करता है। तो ये फ्लोटिंग चार्ज होती है हाइपोथेटिकल एसेट में। यहाँ पर दोनों के दरमियान राइट ऑफ द क्रेडिटर और राइट ऑफ द बारवर्स की बात हो रही है। राइट ऑफ द क्रेडिटर कौन होगा, बैंकर होगा। उसके क्या क्या राइट्स होती हैं हाइपोथिकेशन के केस में, द बैंकर रिजर्व द राइट टू इंस्पेक्ट द गुड्स हाइपोथिकेटेड टू हिम एंड कैन आस्क फॉर द पीरियोडिक स्टॉक रिपोर्ट वेयर नेसेसरी। बैंकर के पास ये राइट होता है कि वो तमाम गुड्स को क्या करें, इंस्पेक्ट करें। ठीक है, सही है, टू हिम एंड आस्क, और साथ साथ जो होता है बारोवर्स को कहा है कि वो पीरियोडिक रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट और जो भी रिक्वायर्ड होता है वो, क्योंकि इसमें पोजीशन जो होता है, ओनरशिप जो होती है वो बारोवर के पास रहती है, तो बारोवर्स होता है उसको कहता है कि आप पीरियोडिक स्टॉक रिपोर्ट जो होती है वो क्या करें, जो भी जब भी ज़रूरत पड़े तो उसे डिमांड कर सकता है। द बैंकर जो होती है फॉर इस प्रोटेक्शन में आस्क द बारोवर टू इंश्योर, ठीक है ना, द बैंकर में हिमसेल्फ डू सो एंड रिकवर द एक्सपेंसेस फ्रॉम द बारोवर। ठीक है ना, बैंकर जो होता है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकता है, बारोवर से इंश्योरिटी ले सकता है। ठीक है ना, और साथ साथ द बैंकर में हिमसेल्फ डू सो एंड रिकवर द एक्सपेंसेस फ्रॉम द बारोवर, साथ साथ जो बारोवर जो होता है उससे अपनी एक्सपेंसेस जो होती है उसको भी रिकवर कर सकता है। ठीक है ना, रिकवर करने कह सकता है, रिकवर कर सकता है। द बैंकर में आस्क द बारोवर टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ गुड्स सफिशिएंट टू कवर द वैल्यू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल जो होता है बैंकर जो होता है मतलब जो लोन चार्ज करता है, जो लोन ग्रांट करता है और उस लोन के बदले जो सिक्योरिटी या जो एसेट चार्ज किया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए बैंकर जो होता है बारोवर को क्या करता है, उस बैलेंस ऑफ गुड के लिए जो सफिशिएंट बैलेंस ऑफ गुड होता है जिसकी वैल्यू उस लोन के या ग्रांट के बराबर होती है, उसके लिए उसको मेंटेन करने के लिए क्या करता है, कह सकता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डीलिंग इन द गुड विदाउट हिज कंसेंट अ बैंकर मे हैव अ स्टॉप ऑर्डर विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। समझ आ रही ना, ठीक है, ताकि जो होती है डीलिंग इन द गुड्स कहते हैं विदाउट हिज कंसेंट। सो फॉर एग्जाम्पल जो होती है बारोवर जो होती है गुड जो हाइपोथेटिकल गुड्स होती है उसकी को फॉर एग्जाम्पल डीलिंग करता है और उसकी बैंक के साथ उसकी ने कोई कंसेंट ना हो या बैंक ने कंसेंट ना किया हो, बैंक की रजा शामिल ना हो, रजामंदी ना हो, द बैंकर में लॉज स्टॉप ऑर्डर। ठीक है ना, विदाउट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, विद अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, तो एक अथॉरिटी के साथ जो होता है उस ऑर्डर को क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, उस डील को स्टॉप कर सकता है। बारोवर्स का राइट क्या होता है इन हाइपोथिकेशन, द बारोवर हैज द फॉलोइंग राइट, ही इज द राइट टू पोजेस द गुड। उसके पास चूंकि हाइपोथिकेशन कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक जो होती है वो गुड की पोजीशन अपने पास रख सकता है एंड हैव फिजिकल पोजीशन टू, ठीक है, इट विद हिम, और साथ साथ फिजिकल लोकेशन जो पोजीशन जो होती है वो भी कर सकता है। ठीक है, एंड सेकंड जो होता है इट में ही में रिटेन द टाइटल एंड कंट्रोल ऑफ द गुड एंड मे डिस्पोज देम ऑफ। ठीक है, और वो क्या करता है, जो उसका टाइटल होता है, उसकी गुड्स की जो कंट्रोल होती है वो भी अपने पास रिटेन कर सकता है एंड डिस्पोज देम ऑफ।
उसको डिस्पोज भी कर सकता है। बिफोर एक्सेप्टिंग हाइपोथिकेशन ऑफ द गुड एज सिक्योरिटी फ्रॉम द बोरोवर, द बैंकर मस्ट असर्टेन दैट द बोरोवर हैज़ अ वैलिड टाइटल। उसके पास बोरोवर जो होता है वैलिड टाइटल है, गुड्स का वैलिड टाइटल है टू द गुड, और हैज सफिशिएंट इंटरेस्ट एंटाइटलिंग हिम टू द हाइपोथिकेशन, ठीक है ना, हाइपोथिकेट द गुड, ठीक है ना, और एक सफिशिएंट इंटरेस्ट भी शामिल है बोरोवर की तरफ से जो भी गुड्स हाइपोथिकेट किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक हाइपोथिकेशन के लिए होता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए। थैंक यू वेरी मच।